तो सर जैसे मेरा आगे एक और क्वेश्चन है, आपको अगर इसका ठीक लगे तो जवाब देना, बाकी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछना आपका दिल में ख्याल आया तो आप पूछ रहे हैं, और इसमें बुराई कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर वो मुझे गलत लगेगा तो मैं आपसे, कोई फाइनेंस तो आपका मेरे ऊपर है नहीं, मैं गलत जवाब दूंगा। और अच्छा लगेगा तो अच्छा जवाब दूंगा। तो जो मेरे को मेरी अक्ल होगी वही तो मैं काम करूंगा। सही बात। वो मेरे मैनर से मैं बताऊंगा, आपके मैनर से आप पूछ सकते हो। बिल्कुल पूछिए आप। तो जैसे आपने ये घोड़ा 2007 में खरीदा जी, और मैंने जहाँ तक आपके घोड़े और आप पे जितना ये रिसर्च की है अपने फार्म पे, तो ये जब जैसे ब्रीडिंग स्टार्ट हुई इसकी, शुरू से 5 या 6 साल इस घोड़े से जैसे कोई मेरे हिसाब से ऐसे कोई इसका नाम भी नहीं, पहले देखते थे और इच्छा जताते थे या ब्रीड करानी, पर जैसे आपने जिसकी ब्रीडिंग रोक रखी थी, पर जैसे उस टाइम में अगर बात करें तो इसका कोई जैसे बूम नहीं था और कोई पूछता भी नहीं था विजय देव से अपने रिजल्ट लेने, नहीं कोई बात नहीं, जैसे जैसे घोड़े दूसरे ढूंढ लेते हैं। पर आज के समय में अगर देखें तो इसका एक बेटा जैसे कामदेव जो अभी बिका है, और एक बेटी आई थिंक मुझे पता है वो पंजाब खड़ी है, अच्छी बच्ची है। तो ये ऐसा क्या कारण हुआ कि जैसे पहले तो इसका कोई पूछता ही नहीं था और एकदम क्या चेंज आ गया, आपने ऐसा क्या पॉलिशिंग की कि ये एकदम बूम पे आ गया विजय देव घोड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप तो अभी नहीं पूछना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। घोड़ा अपने आप को सुंदर दिखने से कभी ब्रीड का सक्सेसफुल पार्ट नहीं है। ओके। सक्सेसफुल पार्ट जब इसकी माँ जिस लाइन से हेवी बॉडी की थी और उसके बारे में हमें था कि ये बॉडी हेवी है, और इसका बाप जो सुंदरता में था, इससे ये घोड़ा बच्चा देना हमने लेके आए। ठीक है। और नर घोड़े की सबसे पहले हम माँ ही देखते हैं। ओके। ब्लड संस्कारों से। ठीक है। बोन बॉडी स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो ये घोड़ा हम लेके आए, हमने हमारा ब्रीड किया। अब रही बात, ये घोड़ा फेमस नहीं हुआ। घोड़ा फेमस होने के लिए 2013 के अंदर मैं जोधपुर रिंग शो में घोड़ा लेके गया था। ओके। अभी नए लड़के जो नए आपके व्यूवर्स है, ठीक है, वो ये चीज चाहते हैं कि नेट पे कौन सा घोड़ा अच्छा चल रहा है, कौन सा घोड़ा। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जो घोड़ा फर्स्ट आता है, कई लोग अपनी जमीनें बेच के वो फर्स्ट वाला घोड़ा ले लेते हैं। और फिर वो घोड़ा जिंदगी में फर्स्ट नहीं आता, तो वो भले ही चैंपियन ऑफ वहाँ का लिखे, बिल्कुल, लेकिन वो उसके हाथों में नहीं आया। घोड़ा दूसरे के हाथ में आया तो वो कंफ्यूजन ही रहता है उनका, और वो कभी अपनी पूर्ति नहीं कर पाते हैं कि मुझे घोड़ा कैसा चाहिए। बिल्कुल, मुझे घोड़ा चाहिए, दुनिया का टॉप चाहिए, लेकिन वो टॉप आके वो झिल गए और उसके बाद कोई टॉप नहीं है। बिल्कुल। मैंने आज दिन तक घोड़ा रिंग में नहीं उतारा। ओके। 2013 के अंदर जब लेके गया था तो वहाँ मैंने एक पहले ट्रायल के लिए बच्ची उतारी थी। ओके। और उस बच्ची में मेरे साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय तो हमारा 96 में हमारे साथ पुष्कर में भी हुआ था। मैंने कंपटीशन किया था 96 में। अच्छा जी। तो उससे हम काफी वर्षों तक फिर सदमे में रहे और कभी भाग नहीं लिया। ठीक है। फिर 2013 के अंदर मैंने 100 लगा था जोधपुर, 12 या 13, कौन सी, शायद 12-13 होगी। ठीक है। उस टाइम हमने भाग लिया था एक बच्ची उतार के, और वो बच्ची रजनीश जी मिश्रा के पास खड़ी है। ओके। इतनी खूबसूरत घोड़ी है वो आज। बिल्कुल। तो उसके लिए, और आप जिस कन्नड़ अभी बच्ची की बात करो, उस घोड़ी की बच्ची है जो नीटा भाई जज करते हैं, वो लेके गए। अच्छा जी। उसी घोड़ी की बच्ची। अच्छा, पंजाब में खड़ी है। पंजाब में खड़ी है और बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब अच्छे पैसों में बिक के गई है। तो उस घोड़ी ने अच्छा रिजल्ट दिया था। उस बच्ची को मैं लेके रिंग में उतरा था। जो इसके साथ हुआ था उसको घटना भी कह सकते हो। ओके। उससे कई चीज सीखने को भी मिलती है। ठीक है। तो उससे मुझे इतना सीखने को मिलेगा कि अपनी यहाँ सजा है। बिल्कुल। और सजा के कारण से इस बच्ची को उतार के अपन ने देख लिया घोड़े को ये बदनाम कर देंगे, इसलिए मैंने घोड़ा रिंग से हटा दिया। मेरे पास 4 नंबर टैग उन्होंने दिया था, अलॉटमेंट दिया था। घोड़ा रिंग से मैंने रिंग में नहीं उतारा और घोड़े को प्रेजेंट करवाया। ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण ये नहीं दे सकता कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। ओके। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, प्रूफ ये होता है कि दरबार साहब हमारे जो रिजाइनेस है, वो पूरा शो होने के बाद उन्होंने, हमारे अच्छे मित्र है शायद, देखो दुनिया कभी भी कुछ भी बदल सकती है। ठीक है। और उनका मेहरबानी है, अच्छे ठिकाने वाले हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि ये सब फिर आगे बातें चलेगी, नाम नहीं लूंगा, सस्पेंस रखूंगा इस नाम का। लेकिन उनको बोला यार ये वो महुआ घोड़ा दिख रहा था, वो मुझे वापस दिखाओ। तो जब वो पधारे थे गाड़ी से और मैंने घोड़ा बाहर निकाल के मेरे टेंट से उनको दिखाया था, मुझे बहुत संतुष्टि मिली थी। ठीक है। उस टाइम महेंद्र सिंह जी या नरेंद्र सिंह जी ओसिया विधायक थे। ओके। उस शो के अंदर रात को 10 बजे पधारे थे कि मैंने सुना एक ऐसा घोड़ा आया है। और वो घोड़ा रात को 10 बजे मैंने उस टेंट से निकाल के उनको दिखाया था।
उन्होंने मेरे को उस टाइम परिचय हुआ था, ज़्यादा परिचय तो नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था मैं गांधी फैमिली में राहुल जी के साथ पढ़ा हुआ हूँ या कुछ उनसे संबंध है, ऐसा कुछ था। मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं भी, मेरा भी देखो उस टाइम काफ़ी इतना नहीं था। बिल्कुल। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि बस अपन 7 समुद्र पार है, ठीक है, अपने को कोई तकलीफ नहीं, अपना घोड़ा बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और अपने को एक ऑक्सीजन मिल गई। बिल्कुल। तो वो ऑक्सीजन मिलने के बाद घोड़ा को वहाँ दिखाया, बाहर निकाल के दिखाया, वो दिखाया, उसके बाद मैं घोड़े को लेके आ गया। और मुझे सिर्फ यही चीज़ रही, मैं सस्ती से सस्ती घोड़ी भी इसको लाके ब्रीड कराया, ठीक है, लाइन वाली भी लाके कराया। मैंने 10 तरह की घोड़ियाँ चेक की इसके, ओके। और उनके 10 तरह की रीतियाँ, अपन मारवाड़ी में कहता है हलवा बिगड़ता ना, तो राबड़ी से बुरा नहीं होता है, फिर भी मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो इससे मैंने हल्की से हल्की घोड़ी भी ब्रीड की, तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया आया। ओके। और मुझे प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस हो गया, तो उससे ये पता लगा कि घोड़ा अपने लिए बढ़िया है और घोड़े को ब्रीड करता रहा, ठीक है। लेकिन मेरी कमजोरी ये रही, मैं महाजन हूँ, व्यापार में था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, घोड़ा पूंछ हिलाए पावदन है, ठीक है। तो कोई भी नया ओनर्स व्यूअर्स के लिए ये ध्यान से सुनने की बात है, पैसे से घोड़ा वो खरीद सकता है, बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पैसा चला जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बिल्कुल, उसके बारे में वो विचार करे। घोड़ा खरीदने तक विचार नहीं, घोड़ा बनाने में विचार करे। तो मैंने ये घोड़ा लाया, तो मैंने ये सोचा कि अपन इन्वेस्टमेंट तो अपन ने कर दिया है, अब इस इन्वेस्टमेंट को कवर कैसे करें और कैसे घोड़े करें। तो मैंने इसके अच्छे अच्छे बच्चे पैदा हुए और बच्चे बाजार में सेल किए। वो बाजार में सेल करने से आज कुछ समय पहले मेरा स्टेबल फ्री हो गया, ओके। मेरे इस घोड़े की कॉस्टिंग मुझे आ गई। तो मेरी हिम्मत एक बहुत बड़ी हो गई कि अब अगर अपनी कीमत अपने पास आ गई है, बिल्कुल, तो इस घोड़े को इस दुनिया से अपने से कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल सही बात। आदमी की सबसे बड़ी मार होती है आर्थिक मार, बिल्कुल सही, जिसको आदमी सदमे में झेल नहीं पाता, जिसकी चोट कहीं नजर नहीं आती है, जिसका ऑपरेशन कहीं नहीं होता है। तो वो आर्थिक मार जो ऐसी होती है, वो आदमी सदमे में जाता है तो इलाज भी उसका कहीं नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो आर्थिक मार को हमने कंट्रोल किया है और घोड़ा हमने फ्री हो गया। उस दिन से हमने ये बच्चे रोकने भी स्टार्ट किए, ठीक है, और हमने ब्रीड में भी घोड़ियों का चेंजेस किया, ठीक है, हल्की घोड़ियों को वापस निकाला, और जो ऑथेंटिक अच्छी सुंदर घोड़ियाँ, और जो अपनी खुद की करीब 90% ओके अच्छे लोगों से, इसमें अच्छे लोगों के नंबर भी मिलते हैं, बिल्कुल 50% जो सच बोलता है, उन लोगों से मैंने 50% घोड़ी खरीदने से पहले मैं मालिक का नंबर देता हूँ, बिल्कुल, कि वो मालिक कितना झूठ बोल सकता है। अगर मालिक झूठ बोल सकता है तो कोई भी घोड़ा दिलबाग का बना सकता है, कोई भी घोड़ा बच्चा काला कांटे का बना सकता है, मालिक बना सकता है, बिल्कुल। कोई जिस रात को जन्म दिया उस रात को कोई देखने नहीं जाता, और किससे ब्रीड किया कोई देखने नहीं जाता, लेकिन वो मालिक का 50% नंबर और 50% उस बच्चे के एटीट्यूड का नंबर, बिल्कुल। क्यों कि बच्चा और घोड़ा कोई भी जन्मता है वो सब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल। आज जब मैं ब्रीड कर रहा हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मैं 50% ब्लड को नंबर देता हूँ, ओके, जो पेरेंटल उसका सिचुएशन आता है, और 50% अपने आप के घोड़े को देता हूँ, ओके, क्योंकि वो घोड़ा कैसा है, ओके, तब जाके ये भगवान की दया से इतनी पूर्ति अपने को मिली है, ओके, और यही ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अभी तक में इसके टोटल अगर रिजल्ट बोले तो कितने हो गए? इसके रिजल्ट लगभग 50 के करीब हो गए हैं, ओके। कुछ बच्चे खत्म भी हो गए हैं, अच्छा, तो कुछ 50 से 60 के करीब भी हुए हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से 50 के आसपास बच्चे 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने ही बच्चे मार्केट में हैं 13 साल के अंदर। 13 साल के अंदर 50 बच्चे हैं, 50, मतलब अपने 2000 वाला सिस्टम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कैसे कि 2000 घोड़ियों पे मेट कराई है? नहीं, वैसा सिस्टम नहीं। 2000 घोड़ियों पे मेट कराई है, मैं तो कहता हूँ, अब मैं क्या कहूँगा कि एक अच्छा नहीं लगेगा। एक आदमी कितनी पहचान सकती है, कितनी ब्रीड कर सकता है दिन भर में, बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये सब बातें बनाना, फर्जी बनाना, इसीलिए उनके 5-5 हजार बच्चे भी बन गए होंगे, बिल्कुल। ये सब मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ भैया, इंटरेस्ट भी नहीं। और ये आपका पेशेंस है जो इतने टाइम बाद आपको इसका रिजल्ट मिला है। पेशेंस तो इसलिए कि मैं लाइफ में सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं मार्बल के पैसे में जीरो था, 88 में आया था, और मैंने अपनी ईमानदारी से जो मेहनत की, आज मुझे सिर्फ होठ हिलाने की जरूरत रहती है मार्बल में, कभी कोई ताकत की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है। और इतनी ईमानदारी से जो काम किया है, तो उससे मेरे जो लाइफ के कस्टमर है वो मेरे से इतना काम कर रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल वैसा का वैसा ही वही विचारधारा मैंने घोड़े में रख के की कि अपने को झूठ घोड़े और झूठ बच्चे पैदा नहीं करने हैं, अपने को सिस्टम से चलना है, और सिस्टम के साथ ही अपने को ये घोड़े चले भले कम पैदा हो, बिल्कुल, उसकी कोई बात नहीं, मेरी जितनी पैशन शक्ति हो और उतना पैदा हो, लेकिन अच्छे से अच्छा पैदा करूँ और मालिक अपने ऊपर मेहरबान रहे, और अच्छे पैदा करके अच्छे बेचेंगे। जैसे मैंने
अच्छे घोड़े यहाँ से बेचे हैं। रविंदर जी जडेजा के पास भी एक बच्चा मेरे घोड़े का गया हुआ है। ओके। एक बच्चा दिनेश जी जैन साहब को मैंने दिया था, जो भी आपको पता है ये कामदेव बिका बिल्कुल था। कामदेव। और कामदेव कितने का बिका ये भी शायद 99% लोगों को ये सबको पता है पता है। ओरिजिनल रेट कितने में बिका। बिल्कुल सही बात। और घोड़ों के बाजार में कितने हल्ले चलते हैं और कितने का बिकता है और कितने का बताते हैं, सही बात। वो भी अपन सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। तो ये आजकल नॉर्मल हो गया इसको सुनना और समझना। हाँ, लोग भी इसमें इतने होशियार हो गए हैं कि क्या कहना है क्या करना है। मालिक को अभी सबसे बड़ी एक तकलीफ हमारे सामने और आती है। वो तकलीफ ये आती है कि हमारे को जो परचेजर आता है और उसके साथ जो आदमी आता है, वो घोड़ी खरीदने के बाद हमें कहता है जी आप घोड़ी 5 लाख की बताना। बिल्कुल। लेता 2 लाख 2 लाख वाली है, 5 की बताना, ताकि हमको उस झूठ में सम्मिलित करे। फिर हमसे कोई कंफर्म करे तो कोठारी जी आपने तो 5 लाख की कही थी। अरे भाई मैं उनको हिसाब बोलता हूँ, मेरे मुंह से मत करवाओ। जिस मालिक से आप ले रहे हो उसी को आप पूछो, मुझे इसमें बाधा में मत डालो। बिल्कुल। मेरे यहाँ से कोई घोड़ी बिकती है और वो आगे जाके उसकी किसी की बर्बादगी बना देता है, मान लीजिए मैं उनको यही कहता हूँ मुझे पता नहीं है। वो कहता है सामने वाला कि वो आपकी बर्बाद वाली घोड़ी, मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ, मैं सुनता हूँ खाली। क्योंकि मुझे बाधित कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे बाधित नहीं होना है। वो कहता है आपकी वो काले कांटे वाली बच्ची वो आप लाए ना दिलबाग वाली बच्ची, मुझे उसमें नहीं होना है। मैं दिलबाग की नहीं लेके आया हूँ, न मुझे मिली, और मिले तो मेरी सब सौभाग्य मुझे अच्छी मिली। बिल्कुल। तो वो मुझे सामने वाला बोल रहा है एडवांस में, और मैं चुप रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ वो प्रभात वाली। बिल्कुल। मैं क्यों कहूंगा कि वो प्रभात की है ही नहीं तो कैसे कहूंगा, वो दिलबाग की है ही नहीं तो मैं कैसे कहूंगा, सही है। वो उस काले कांटे की है ही नहीं तो मैं कैसे कहूंगा, बोलने की बात, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ। सही है। सामने वाला बोलता है, मैं सुनता हूँ। अब उस सुनने का भी दंड सामने वाले पे पड़ जाता है। बिल्कुल। कि वो दिलबाग की लेके आया है, तो उसमें मेरा क्या दोष है। सही बात है। अब मुझे चुप इसलिए रहना पड़ता है कि 100 में साले 90% लोग ही ऐसे हैं, तो मैं 1 लाख कहाँ संघर्ष करूंगा। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को चुप रहने में ज्यादा समझता है। और इसलिए मैंने ये सोचा था कि मुझे ब्रीड बाहर नहीं देनी। बिल्कुल। मुझे पैसा मिलता, बिल्कुल, आपको पता है लाखों रुपए मिल जाते हैं। लेकिन मुझे यही क्षमता रखी कि यार अपने को पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अपन चुप रहो, अपने 4 आइटम बिकेंगे, अपने जो खर्चा आ जाएगा अपना शौक पार पड़ेगा, हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने ये चीज नहीं की। बढ़िया। और 5 साल तक ये नहीं किया, बाजार में रिजल्ट नहीं आए, बच्चे नहीं बने, तो लोगों को पता नहीं चला। बिल्कुल। आज दिन तक घोड़ा 100 में नहीं उतरा। कभी फर्स्ट का रिजल्ट इसने नहीं लिया, कोई रिंग का कोई जजमेंट ही नहीं लिया। बिल्कुल। लोग डिटेल्स डालते हैं, 1 2 सेकंड 10 विनर। हाँ, बिल्कुल। और उन घोड़ों को कोई खरीदने वाला ही नहीं है, बाहर ही नहीं मिलता है। सही। या विनर है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रोड्यूस विनर ही हो रहे हैं। बिल्कुल, विनर ही हो रहा है। तो वो प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको जो अपन बच्चे बना के आज बेच रहे हैं, दे रहे हैं इसके पैदा करके। बिल्कुल। वो बच्चे जो खरीदने वाले हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि है, उनको 2 पैसा मिल रहा। किसी मेरे घोड़े का बच्चा ले जाके, बच्ची ले जाके किसी ने लॉस खाया हो, तो वो मुझे आके साबित करे। बिल्कुल। कि ये लॉस खाया है, मैं मालिक से ये दुआ करूंगा मैं उसका लॉस पूर्ति करूंगा। मैं जीते जी मरते दम तक मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे घोड़े का बच्चा बच्ची ले जाके कोई भी बंदा इस हिंदुस्तान के अंदर लॉस खाए। ये मेरी परिभाषा ही नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं उसका कवर कराने की आजीवन जिंदगी में गारंटी लेने की कोशिश करता हूँ कि मेरे से जिसने पैसों में जैसे लेके गया है, मेरे से कोई बंदा मेरे घोड़े का जानवर लेके गया है, वो लॉस नहीं खाएगा। बिल्कुल। बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और बाकी मार्केट। अब रही बात ब्रीड की, आप कह रहे हो फेमस बाद में हुआ, तो फेमस तो ऐसा है कि वहाँ गया, ये कामदेव बिका। अभी ये अपने परीन पटेल साहब है, छोटू भाई, इन्होंने AK जडेजा जी से एक बच्ची ली है। जो बच्ची यहाँ से गई थी मुश्ताक भाई से, और मुश्ताक भाई ने ये दिनेश जी जैन साहब के यहाँ से ब्रीड हुई थी। वो बच्ची मैंने घोड़े को मीटिंग करवा के दी थी, किया था। अच्छा। तो वो गई है, नीता जी लेके गए हैं। अभी ये अपने क्या नाम है गेरी गिल साहब, इनके पास 70-80 घोड़े हैं, वो भी एक बच्ची लेके गए हैं। वो भी बड़े संतुष्ट है। अब है या नहीं है, मेरे कहने से नहीं, वो कहते हैं ना, कहे छोरी ठाकर। बिल्कुल। मैं क्या कहूँगा, गाँव कहेगा। बिल्कुल। तो दुनिया अगर उनको पसंद कर रही है और दुनिया कह रही है, तो मैं सोचता हूँ बढ़िया चीज है। बाकी मैं किसी को पूछने पूछने और जा भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे नेगेटिव रिपोर्ट भी मेरे प्रैक्टिकल मिलती है। आप ये YouTube चैनल पे वीडियो देखना, मेहसाना शो के अंदर मेरा एक अबलग बच्चा राउंड लगा रहा है, अजीत सिंह जी उसकी संचालन कर रहे हैं। और वो बच्चा जब रिंग में चल रहा है, मैं किसी जनता को नहीं जानता और दुनिया को नहीं जानता,
उस जनता से मैंने वो वीडियो जब ध्यान से सुना था तो जनता से आवाज़ आती है 1 नंबर। 1 नंबर। अब ये बताइए, उन बोली बाली जनता को समझते सब है, लोग बोलते नहीं है, लेकिन जब वो 1 नंबर में सुनता हूँ तो शायद मैं मेरे खुश नसीब और सुख और धन बिल्कुल इतना मुझे प्राप्त हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आपका रिवॉर्ड है, बस ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ जाके लाल फूंदा बंदा के मेरा घोड़ा फर्स्ट है, वो 3 बार चक्कर लगवाते हैं, दुनिया उसको पसंद नहीं करते, बोलते साला ये नहीं ये नहीं और ऐसी घृणा में और नफरत में जाके वहाँ मान घटाना और लोगों के कमेंट्स आना और वहाँ फील्ड में हा हुल्लड़ होना, मैं तो इसको जीरो समझते हैं। मैं उसको ज्यादा प्रेजेंट करवाना और वो पब्लिक जो आज वो आजीवन वीडियो जो पब्लिक बोल रही है 1 नंबर, उस आवाज को कोई नहीं मिटा सकता। बिल्कुल, मैं उसको समझता हूँ। सही बात है। अब चाहे दुनिया कुछ भी समझे और मेरे लिए कुछ भी बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सही बात। और बताइए, तो अभी जैसे अपने इस घोड़े की ब्रीडिंग ओपन फॉर ऑल है या फिर आप लिमिटेड ही रखते हैं वापिस? नहीं, मैं बाहर नहीं कराता हूँ। मेरे पास जितनी घोड़ियाँ, जितनी मेरी क्षमता है उसको मैं सबको ब्रीड कराता हूँ। ओके। मेरे पास जितनी भी काली घोड़ियाँ हैं, जितनी भी घोड़ियाँ काली जो भी है, मेरी घोड़ियाँ मैं मेरे घोड़े से ब्रीड करता हूँ। और जो मुझे रखना है, मुझे रिजल्ट पैदा करना, वो करता हूँ। ओके। मतलब ऐसा कोई जिसके पास ऐसा कोई बढ़िया घोड़ी हो या फिर आप देख लेते हैं भाई पहले घोड़ी में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं? दुनिया में यह सिस्टम चलता भी नहीं है और चलाना भी नहीं चाहिए। ओके। हर आदमी अपने आप में जो घोड़ी रखता है वो अपनी गुंजाइश के हिसाब से अच्छी रखता है। ठीक है। कोई भी बंदा, किसी ने कभी बुराई नहीं की है। इस घोड़े की मेटिंग बंद होने का, कुछ हार्ड मेटिंग बंद होने का रीजन भी यही रहा है। बिल्कुल। अगर मैं घोड़े को मेटिंग देता है तो किसी गरीब ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिल्कुल सही बात है। वो भी पैसे देके ही जाएगा। उसकी क्षमता जो घोड़ी है वैसी घोड़ी लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह दूंगा तो वो उसको ऐश्वर्या राय को लिया, वो नहीं लाएगा। हाँ, सही बात है। वो जो उसके पास है वो उसके लिए ऐश्वर्या राय। सही। वो उसके लिए अच्छी घोड़ी तो वो लाएगा। और जब मैं ब्रीडिंग दे रहा हूँ तो मेरे को नाम से, ठाम से, जाति से, पांति से क्या लेना देना? ब्रीड कराओ, पैसे लो, अपनी फीस लो और मस्त रहो। बिल्कुल। और किसी की ज्यादा अच्छी घोड़ी है वो भी मुझे नहीं चाहिए। सही है। क्योंकि ज्यादा अच्छी घोड़ी अगर मेरी खरीदने की क्षमता नहीं है तो नहीं खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, अगले की घोड़ी है। और मुझे उस घोड़ी पे नाम दे के फिर ये नहीं करवाना है बाजार के अंदर कि मेरी घोड़ी सब कुछ है। सही बात है। घोड़ा क्या करेगा? घोड़ी ने ठान किया। ये लॉजिक ने इस घोड़े की ब्रीड बंद की। बिल्कुल। कौन से लॉजिक ने? इसी लॉजिक ने कि हमारी घोड़ी में है, घोड़ा क्या करेगा? और मैं बार बार पहले भी कहता है और आज भी कह रहा हूँ कि घोड़ा और घोड़ी का दोनों का 50% रोल रहता है। जो 10-20% प्लस माइनस होता है वो घोड़ी का, उसका टेम्परेचर पे रहता है। ओके। बाकी दोनों का सहयोग रहता है। एक चीज से ताली नहीं बजती है। अपने इंसानों में भी कहते हैं ना, कई बच्चा अच्छा नहीं रहता, कहता है ये नाने पे चला गया। सही। उनके पास और तो कोई जवाब होता नहीं है, तो ये जवाब होता है। सही बात है। तो इसलिए ब्रीड में अपने घोड़ियों पे कर रहे हैं और अच्छी ब्रीड हो रही है मालिक की कृपा से। अभी बच्चियां अपन इकट्ठी कर रहे हैं। बिल्कुल। और अपन ये चाहते हैं कि जो जैसे इसका काम हमने किया है और इस घोड़े से ये ब्रीड पैदा की है और पब्लिक पसंद कर रही है, तो मैं आगे भी ये चाह रहा हूँ। मैं देखो, मेरी उम्र का कोई भरोसा थोड़ी है। मेरा बच्चा है वो भी इस लाइन में आया है। बिल्कुल। तो मैं आगे भी चाह रहा हूँ कि विजय ध्वज नाम से एक घोड़ा मैंने दिलबाग का बच्चा खरीद रखा है। ओके। उस घोड़े से मैं इसी की सारी बच्चियां उसी के यूज आएगी। ओके। नो डाउट, मैं दूसरा कोई घोड़ा यूज नहीं करूँगा। ठीक है। उससे भी आएगी और उसके आगे देखेंगे हम क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। हम कोई भगवान तो है नहीं, मेहनत हमें करना है, रिजल्ट भगवान को देना है और हमारी मेहनत में दम होगा तो रिजल्ट लाएगी। बिल्कुल सही बात है। यही चीज हम कर रहे हैं। बिल्कुल राइट।